एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज का हमारा 6th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जैसे कि आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडी कर रहे हैं। तो प्रीवियस पार्ट 1 में हमने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लिया, और आज के इस सेशन में हम ये हमारे इसी टॉपिक का पार्ट 2 होगा, जिसमें बचे हुए कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर हमने डिस्कस करा है। तो एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे क्वेश्चन यानी कि 6 to 7 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में देखने मिलेंगे। और साथ ही साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम आपके पेपर 1 के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेकर आते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको स्टडी करना है फॉर योर पेपर 1। तो जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी डायरेक्टली स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। तो जैसे कि हम आपको जल्दी से यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट में बता देते हैं कि आपको हम पेपर 1 के लिए जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। नोट्स हमारे काफ़ी शॉर्ट नोट्स है, और जो नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंटरव्यू में भी आपको कई कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हाईलाइट कर रखा है हमने। देन रिविजन पीडीएफ है, जिसमें 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर करा है। तो ये जो कंटेंट है हमारा, ये हमारा एक्सपर्ट्स के थ्रू हमने बनाया हुआ कंटेंट है, और 100% यहीं से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स थे, हमारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। हम आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे उनके फीडबैक का, कि किस तरीके से हमारे ही कंटेंट से उन्हें एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेपर 1 के साथ साथ हम आपको पेपर 2, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें आप रिसर्च करोगे, जिसमें आप आपकी पीएचडी करोगे, स्पेशलाइजेशन करोगे, उसके लिए भी हम आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगेन मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड नोट्स हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ऐप के लिए लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा एक्सेप्ट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमें किस ऑप्शन में क्वांटिटेटिव डेटा का एग्जांपल गिवन नहीं है। सो अब हम ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए, रेवेन्यू इन डॉलर्स। रेवेन्यू मीन्स किसी भी कंपनी का मान लो उस पर्टिकुलर मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ है। अब मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी को एक पर्टिकुलर मंथ में $70,000 का प्रॉफिट हुआ है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो 70,000, ये एक नंबर इंडिकेट कर रहा है जिसको आप काउंट कर सकते हो। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी जो आपके पास डेटा होता है, और क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन ए, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। देन आपके पास ऑप्शन बी है, 70% पीपल आर लिटरेट। तो यहाँ पर 70 जो है, अगेन ये आपको एक नंबर इंडिकेट कर रहा है, नंबर बता रहा है कि 70% जो लोग हैं लिटरेट है, मीन्स पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है। तो 70% पीपल आर लिटरेट, ये भी आपका क्वांटिटेटिव डेटा का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। देन ऑप्शन सी, ऑडियो, पिक्चर्स एंड टेक्स्ट। ऑडियो, पिक्चर्स एंड टेक्स्ट को आप नंबर्स के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो ऑडियो, पिक्चर एंड टेक्स्ट, ये सारे आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के एग्जाम्पल होंगे, और क्वालिटेटिव डेटा के एग्जाम्पल होंगे, नॉट क्वांटिटेटिव डेटा। सो क्वांटिटेटिव डेटा का एग्जाम्पल आपको ऑप्शन ए और बी में गिवन है, बट इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है कि क्वांटिटेटिव डेटा का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो वो होगा आपका ऑप्शन सी। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए एंड बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, एंड ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। ऑडियो, पिक्चर्स एंड टेक्स्ट, ये तीनों भी आपके क्वालिटेटिव डेटा का एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉट क्वांटिटेटिव डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिसर्च इज यूज्ड टू स्टडी सोशल एंड कल्चरल फेनोमेना। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम कौन सी रिसर्च का यूज करेंगे अगर हमको सोशल एंड कल्चरल फेनोमेना के बारे में स्टडी करना हो तो। अब सोशल फेनोमेना क्या होता है? सोशल फेनोमेना मीन्स आपको किसी सोसाइटी के बारे में स्टडी करना है, तो आप क्या करोगे, उस सोसाइटी की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लोगे, उनकी हिस्ट्री फाइंड आउट करोगे। आप ये देखोगे कि उस सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं उनका एजुकेशन लेवल क्या है, क्या वो एजुकेटेड होते हैं। ओके, देन आपके पास नेक्स्ट वर्ड है कल्चरल। कल्चरल मीन्स कल्चर, जैसे इंडियन कल्चर,
वेस्टर्न कल्चर, इन सारे कल्चर्स के बारे में रिसर्चर को अगर स्टडी करना है तो रिसर्चर क्या करेंगे, वहां के लोगों का कल्चर देखेंगे, उन लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, उनका इंटरव्यूज लेंगे और उसके थ्रू डेटा को कलेक्ट करेंगे। अब कल्चरल फेनोमेना, जो क्या कल्चर्स के बारे में आप स्टडी कैसे करोगे, अब मुझे इंडियन कल्चर के बारे में स्टडी करना है तो मैं क्या करूंगी, इंडियन कल्चर के बारे में स्टडी करना है तो मैं इंडिया के लोगों को ऑब्जर्व करूंगी, इंडिया में जाकर उन लोगों का इंटरव्यू लूंगी, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल कैसी होती है, उनकी ईटिंग हैबिट कैसी होती है, वो कौन से वे ऑफ लाइफ कैसा होता है, वो कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, उनका म्यूजिक क्या होता है। तो ये सारी चीजें मैं उनको ऑब्जर्व करूंगी और या फिर उनसे इंटरव्यूज के थ्रू जानूंगी। तो यहाँ पर सोशल एंड कल्चरल फेनोमेना के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आपको वहां के लोगों को ऑब्जर्व करना होता है, उनका इंटरव्यू लेना होता है और उसके थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करते हो। तो इसी तरीके से आप क्वालिटेटिव रिसर्च में आपके ऑब्जर्वेशंस और इंटरव्यूज के थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करते हो, इसलिए आप ये स्टडी परफॉर्म करने के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज करोगे। देन क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, जिसमें आपके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होता है और जो कि आपके पास नंबर्स के फॉर्म में डेटा प्रेजेंट होता है। तो इसमें आप कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं करते हो, ना ही इंटरव्यूज परफॉर्म करते हो, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटेटिव रिसर्च हैज मोर एम्फेसिस ऑन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च किस चीज पर ज्यादा फोकस करता है। एम्फेसिस मींस फोकस और यू कैन से इंपॉर्टेंस, कि क्वालिटेटिव रिसर्च किस चीज पर ज्यादा इंपॉर्टेंस, किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और किस चीज पर फोकस करता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हमने कल के लेक्चर में देखा, क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो इंडक्टिव नेचर की होती है, जिसको हम कहते हैं आईपीजी, मींस आप आई फॉर इंडक्टिव, पी फॉर पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस एंड जी फॉर जर्नल थ्योरी। पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आप जर्नल थ्योरी देते हो, जर्नल थ्योरी डेवलप करते हो। सो क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन एम यही होता है कि किसी थ्योरी को डेवलप करे और डिस्कवर करे। सो क्वालिटेटिव रिसर्च इज रिलेटेड विद डिस्कवरीज, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। देन हम ऑप्शन सी देखेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग हाइपोथेसिस। इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब क्या होता है कि एग्जामिन करना, उसको एनालाइज करना, हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व करना। जैसे कि हमने देखा था क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है आपकी वो डीजीपी होती है, डी फॉर डिडक्टिव, जी फॉर जर्नल थ्योरी और पी फॉर प्रूफ। आप क्या करते हो, क्वांटिटेटिव रिसर्च में जर्नल थ्योरी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है, बस उस थ्योरी को आपको प्रूफ करना होता है। तो आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, उस हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व करते हो और थ्योरी को प्रूफ करने की कोशिश करते हो। सो प्रूफ और इन्वेस्टिगेटिंग हाइपोथेसिस, ये दोनों भी ऑप्शन आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड होंगे, नॉट विथ क्वालिटेटिव रिसर्च। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ऑप्शन बी और सी ये दोनों भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्कवरी। So qualitative research has more emphasis on discoveries. Next question. Historical research is an example of. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हिस्टोरिकल रिसर्च किस रिसर्च का एग्जाम्पल होगी। अब हिस्टोरिकल रिसर्च होती क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। हिस्टोरिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब जैसे नेम में ही मीनिंग है हिस्ट्री, आपने स्कूल में भी सब्जेक्ट पढ़ा होगा हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो कि जो भी पास्ट इवेंट्स हो चुके हैं उनके बारे में आप स्टडी करते हो। हिस्ट्री होती है कोई सोसाइटी से रिलेटेड होता है। सो हिस्ट्री में आप पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हो। सो आपको हिस्ट्री में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई होती है वो आपको मैप्स के फॉर्म में दी गई होती है और पिक्चर्स के फॉर्म में, और यू कैन से रिकॉर्डेड डेटा होता है। ओके, सो ये सारे फॉर्म में आपके पास डेटा होता है हिस्टोरिकल रिसर्च में। और उसी तरीके से आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च में भी जो डेटा होता है वो पिक्चर्स, मैप्स, टेक्स्ट और रिकॉर्डेड डेटा, इस तरीके से आपका क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा होता है। सो हिस्टोरिकल रिसर्च जो होती है वो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च की एग्जाम्पल होगी। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है, जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में डेटा हो। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च में ना ही आपके पास डेटा मैप्स के, पिक्चर्स के, रिकॉर्डेड डेटा इस कोई भी फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं होता है।
दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, जिसमें आप कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को और कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। तो अप्लाइड रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च ये दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, इनमें कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हिस्टोरिकल रिसर्च इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज लूजली स्ट्रक्चर्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी रिसर्च ऐसी होती है जो लूजली स्ट्रक्चर्ड होती है। लूजली स्ट्रक्चर्ड मीन्स जिसमें आप कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हो, ना कोई स्टेप्स फॉलो करते हो और ना ही कोई प्रोटोकॉल फॉलो करते हो। आप रैंडमली उस रिसर्च को किसी भी स्टेप में आप कैसे भी परफॉर्म करोगे। सो वो कौन सी रिसर्च होती है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो हम वन बाय वन ऑप्शंस देखेंगे। पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन ए गिवन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो। ये पक्का रहता है आपका कि मैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ही फाइंड आउट करूंगी। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, और इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है आप ये देखते हो। अब मान लो मुझे ये देखना है यहाँ पर कि वाटर जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाटर का क्या इफेक्ट हो रहा है प्लांट की ग्रोथ पर। मुझे ये देखना है कि मैं अगर प्लांट को वाटर ज्यादा दूंगी तो प्लांट की ग्रोथ क्या ज्यादा होंगी या फिर कम होंगी। सो मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देख रही हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपकी, इससे पता चलता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपकी स्ट्रक्चर्ड होती है, क्योंकि हम बस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर। बट इस क्वेश्चन में हमें लूजली स्ट्रक्चर का है, जिसमें आप कोई स्ट्रक्चर और स्टेप्स फॉलो नहीं करते हो। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हम ऑप्शन सी देखेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप क्या करते हो, आपके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होता है, आप उस डेटा के बाद आप कुछ स्टेप्स फॉलो करते हो और आप उस डेटा को और उस थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश करते हो। अब मान लो आपके पास एक थ्योरी है, थ्योरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो। हाइपोथेसिस ले डाउन करने के बाद आप उस हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, एंड देन आपके ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड, आपके एनालिसिस पर बेस्ड आप उस थ्योरी को प्रूफ करते हो कि वो थ्योरी सही या फिर इनकरेक्ट है। ओके, तो ऐसे इसी तरीके से आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्टेप्स फॉलो करते हो और कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करते हो। दैट्स वाई यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है क्वालिटेटिव रिसर्च। यस, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी क्वालिटेटिव रिसर्च। बिकॉज क्वालिटेटिव रिसर्च में आप क्या करते हो, आपके ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड आप कोई चीज को ऑब्जर्व करते हो और जर्नल थ्योरी देते हो। तो हर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, हर रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, उनके ऑब्जर्वेशंस अलग होंगे। सो सबके अलग अलग ऑब्जर्वेशंस होंगे और उनकी थ्योरी, वो ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड वो थ्योरी देते हैं। सो वो कैसे भी रिसर्च करेंगे, वो इस एक ही पैटर्न में फॉलो नहीं करेंगे, एक ही प्रॉपर स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जिसमें आप कोई स्ट्रक्चर और ना ही कोई स्टेप्स फॉलो करते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंपल साइज इज जनरली लार्ज इन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सैंपल साइज जो होती है हमारी कौन सी रिसर्च में लार्ज होती है। अब सैंपल साइज क्या होता है, तो आपके लिए एक न्यू वर्ड है सैंपल। सैंपल क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। सैंपल आपकी जो पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन का कुछ पार्ट, और यू कैन से पॉपुलेशन का सबसेट, उसे हम कहते हैं सैंपल। अब सैंपल और पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में और डीप में स्टडी करेंगे, बिकॉज ये बहुत वास्ट टॉपिक होता है। तो आप लेक्चर बस देखते जाइए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सैंपल पॉपुलेशन आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगी। बस ये क्वेश्चन में आपको इतना समझना है कि सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन का कुछ पार्ट और पॉपुलेशन का सबसेट। अब हम देखते हैं कि सैंपल साइज आपकी कौन सी रिसर्च में लार्ज होती है। अब जैसे कि क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर ऑब्जर्व करते हैं लोगों को और यू कैन से इंटरव्यूज लेते हैं। तो इंटरव्यू लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो सारे लोगों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, सारे लोगों से जितनी पॉपुलेशन सबसे इंटरव्यू नहीं लेंगे, जो भी एक्सपर्ट्स होंगे उनसे
4 और 5 लोगों से इंटरव्यूज लेंगे मान लो, और उन लोगों से डेटा को कलेक्ट करेंगे और डेटा जो मिल रहा है उसके बेसिस पर थ्योरी डेवलप करेंगे। सो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च में जनरली आपके पास जो सैंपल साइज होता है वो लार्ज नहीं होता है बल्कि स्मॉल होता है। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव रिसर्च, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपका जो सैंपल साइज होता है वो जनरली लार्ज होता है, बिकॉज एज यू नो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है आपके, इसमें सारा डेटा आपके पास नंबर्स के फॉर्म में होता है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको जो आपके पास थियोरी होती है आपको उस थियोरी को प्रूव करना होता है हाइपोथेसिस ले डाउन कर कर। अब मान लो मैंने यहाँ पर एक हाइपोथेसिस ले डाउन किया है कि एक मेडिसिन है, वो मेडिसिन कैंसर को क्योर कर रही है। अब मैं क्या करूंगी, मेरा सैंपल साइज लार्ज लूंगी ये देखने के लिए कि जो मैं मेडिसिन है ये मेडिसिन के सच में कैंसर को क्योर कर रही है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर एनालिसिस करूंगी, ऑब्जर्व करूंगी, उन लोगों को एनालाइज करूंगी, ऑब्जर्व करूंगी, और अगर मैंने ये पाया कि 90% लोग ये मेडिसिन लेने से उनमें कैंसर डिसीज क्योर हो रही है, तो वो थ्योरी आपकी प्रूव हो जाती है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च आपकी कब प्रूफ हो जाती है कि वो सही है वो थ्योरी, जब आपका नंबर ज्यादा हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 90 इंडिकेट कर रहा है कि 90% लोगों ने मेडिसिन लिया और वो क्योर हो गए हैं। सो जितना ज्यादा आपका सैंपल साइज ज्यादा होगा क्वांटिटेटिव रिसर्च में, उतनी ज्यादा आपकी थियोरी वैलिड होंगी। सो इसलिए क्वांटिटेटिव रिसर्च में जनरली सैंपल साइज आपका लार्ज होता है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट, फोकस ग्रुप्स आर यूज्ड टू कलेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि फोकस ग्रुप मेथड हम कौन से डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब फोकस ग्रुप क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। फोकस ग्रुप आपके लिए अगेन एक नया वर्ड है। फोकस ग्रुप आप देख रहे हो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, फोकस एंड ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होता है पहले हम वो देखेंगे। ग्रुप जैसे कोई चीज है जो दो से ज्यादा होती है और कोई दो से ज्यादा लोग भी होते हैं तो हम उनको कहते हैं ग्रुप। अब ग्रुप में क्या होता है, एक टॉपिक पर बात होती है और सारे लोगों का फोकस उस टॉपिक पर होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं फोकस ग्रुप। अब फोकस ग्रुप में अब मान लो एक टॉपिक है उस पर डिस्कशन हो रहा है। अब रिसर्च में कैसा होता है, अब मान लो कोई कंपनी है और वो कंपनी एक न्यू फोन लॉन्च कर रही है। तो ये कंपनी क्या करेगी, पहले 3 से 4 लोगों का एक ग्रुप बनाएंगी और उस ग्रुप में जो फोन लॉन्च हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन होगा कि वो जो फोन लॉन्च हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, कैमरा क्वालिटी कैसी है, पिक्सल और यू कैन से स्टोरेज कैसा है, बैटरी कैसी है, सो बैटरी लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं। सो ये सारी चीजें जो फोन से रिलेटेड है उसकी क्वालिटी को और कैसे इंप्रूव कर सके, ये सारा डिस्कशन उस ग्रुप में होता है। सो उसे हम कहते हैं फोकस ग्रुप। सो यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा इस ग्रुप में, वो जो भी डिस्कशन होगा रिसर्चर का 3 से 4 लोगों का ग्रुप में जो भी डिस्कशन होगा वो सारा जो उनको डेटा मिलेगा इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और वर्ड्स। और कौन सी रिसर्च में हमें डेटा वर्ड और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलता है, वो होता है आपका क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव रिसर्च में आपके पास जो भी डेटा होता है वो टेक्स्ट, वर्ड्स और पिक्चर के फॉर्म में होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए क्वालिटेटिव डेटा। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपके पास जो भी डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है, ना कि टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल डेटा। एक्सपेरिमेंटल डेटा में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो भी आपके नंबर्स के फॉर्म में सारे रिजल्ट आते हैं, ना कि टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए क्वालिटेटिव डेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किस ऑप्शन में गिवन है। सो यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है डिस्क्राइब द सिचुएशंस। सो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है किसी भी टॉपिक को, किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है। अब मान लो आपके पास एक टॉपिक है कोविड-19 वायरस। तो ये एक टॉपिक है आपके पास। सो इस टॉपिक को क्वालिटेटिव रिसर्च डिस्क्राइब करती है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्वालिटेटिव रिसर्च डिस्क्राइब करती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी इट इज एक्सप्लोरेटरी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। सो क्वालिटेटिव रिसर्च में अब मान लो ये आपके पास कोविड-19
एक टॉपिक है जो कि एक न्यू डिसीज जब आई होंगी, सो रिसर्चर ने पहले इस पर उस टॉपिक को एक्सप्लोर किया होगा, ये जाना होगा कि वो टॉपिक है क्या, वो डिसीज है क्या, उसको अंडरस्टैंड करा होगा, पहले उसको एग्जामिन करा होगा। सो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है आपकी एक्सप्लोरेटरी होती है। देन ऑप्शन डी आपको गिवन है, रिजल्ट्स आर प्रेजेंट इन टेबल्स एंड ग्राफ्स। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन डी जो है आपका ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉट क्वालिटेटिव रिसर्च। बिकॉज क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपके पास जो भी डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है। अब जब भी आपके पास नंबर्स के फॉर्म में डेटा होगा, सो आप उसको टेबल्स या फिर ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, ना कि क्वालिटेटिव रिसर्च में आप ऐसा करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट, consider the following statements. Quantitative research is deductive, qualitative research is inductive, and last is quantitative research is not linear. अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो वन बाय वन हम स्टेटमेंट देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है आपकी वो डिडक्टिव नेचर की होती है। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हमने देखा था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है आपकी वो DGP होती है, मीन्स D फॉर डिडक्टिव, G फॉर जर्नल थ्योरी। आपके पास क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होती है, आपको उस थ्योरी को P फॉर प्रूफ करना होता है वो थ्योरी को। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च आपकी डिडक्टिव नेचर की होती है, आपको ये याद रखना है। वेराज क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो आपकी इंडक्टिव नेचर की होती है। सो इंडक्टिव का क्या मतलब होता है, आपको इस तरीके से याद रखना है, IPG, I फॉर इंडक्टिव, P फॉर पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन एंड G फॉर जर्नल थियरी। पर्टिकुलर ऑब्जर्व, कोई पर्टिकुलर टॉपिक को आपको ऑब्जर्व करना होता है, आपके ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड आपको एक न्यू थ्योरी डेवलप करना होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च आपकी डिडक्टिव नेचर की होती है और क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी इंडक्टिव नेचर की होती है। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट दोनों भी करेक्ट हो गया। देन थर्ड स्टेटमेंट आपको गिवन है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है आपकी वो लीनियर नहीं होती है, नॉट लीनियर। अब लीनियर का क्या मतलब होता है, लीनियर मीन्स स्ट्रेट पाथ फॉलो करना और यू कैन से कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करना। सो जैसे हमने देखा था क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, आप कोई स्टेप्स फॉलो करते हो। आप क्वांटिटेटिव रिसर्च को रैंडमली कैसे भी जिगजैग पे में परफॉर्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च में थियरी को प्रूफ करना होता है और आपको कुछ स्टेप्स परफॉर्म कर उस थियरी को प्रूफ करना होता है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो आपकी ऑलवेज लीनियर होती है। दैट्स व्हाई अब आपका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, क्योंकि आपका फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमें किस ऑप्शन में क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की एग्जांपल्स गिवन है। सो हम वन बाय वन ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए, एज, टेम्परेचर, इनकम एंड हाइट। तो यहाँ पर एज आपके पास जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो डील करती है सो वो नंबर्स को डील करती है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपके पास जो भी डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है। सो उसी तरीके से एज, मान लो एज किसी की 20 है, ओके, सो 20 एक नंबर है, सो ये एज एक ऐसा वेरिएबल है जो नंबर्स को इंडिकेट कर रहा है। देन वैसे ही टेम्परेचर भी जैसे 25 डिग्री टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर भी नंबर्स को इंडिकेट करता है। देन इनकम भी नंबर को इंडिकेट करता है, मान लो किसी की इनकम है 50,000 और 60,000, सो ये भी नंबर्स को इंडिकेट कर रहा है। हाइट कितनी है, 5 इंचेस, 6 इंचेस, हाइट भी नंबर को इंडिकेट करती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। देन आपको ऑप्शन बी गिवन है ग्रेड पॉइंट एवरेज। ग्रेड पॉइंट को भी आप क्या करते हो, ग्रेड पॉइंट में भी जो भी आपके पास डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है, और नंबर्स के फॉर्म में डेटा क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड होता है, कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है। सो ग्रेड पॉइंट एवरेज को भी आप काउंट कर सकते हो। देन एनएक्साइटी लेवल को भी आप काउंट कर सकते हो। देन रीडिंग परफॉर्मेंस को भी आप नंबर्स दे सकते हो, आप काउंट कर सकते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, जेंडर, आप जेंडर को काउंट नहीं कर सकते हो,
क्योंकि जेंडर ये अनकाउंटेबल क्वांटिटी है और वेरिएबल है। वैसे ही रिलीजन को भी आप काउंट नहीं कर सकते हो। इथनिक ग्रुप जो कि कल्चरल ग्रुप्स होते हैं, कल्चर, इथनिक का मतलब होता है कल्चर से रिलेटेड, सो इसी को भी आप काउंट नहीं कर सकते हो। सो जेंडर, रिलीजन और इथनिक ग्रुप, ये तीनों भी ऐसे वेरिएबल है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। सो ये रहा आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का सारे कॉन्सेप्ट। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च इज क्लियर टू एवरीवन। और कल के लेक्चर में हम एक न्यू रिसर्च के बारे में स्टडी करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो।